अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। बापा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार, अल्लाह माफी दे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गालियां निकाली हैं। ए जड़ा मिर्जा है ना, बाबाओं के बाबा और ओदे चमचे कड़छे छौडे देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। आ मोबाइल ते सुनाने वाले चबड़ ये उन्हें सारे वास्ते पैगाम। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे नहीं जी, जब कलमा एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। उम्मत में बिल्कुल किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा था? झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जाओगे ਤੁਹਾਡੀ। मैं क्या बल्ले हो चूई दे मुंह वाले, तू गल्ला करेगा जनाब? बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी नहीं तैसी। पर दफाओ उसकी वजह क्या है सुनो। ये मैं थोड़े जे मंड केस तो रखने नु पीड़ होवे। आपकी कामयाबी सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आपके मसलक का जनाजा आंदा 30 सालों में निकलना है ना, तो मुझे छेड़ना छोड़ दें तो ये 35 साल में निकलेगा। लेकिन अगर मुझे छेड़ेंगे ना तो ये 30 से 10 ही रह जाएंगे फिर पीछे। ये जरा बकवास करता है ना बलियां के खिलाफ, सहाबा और अहले बैत के खिलाफ, मैं दब केस तो रखने नु भी पीड़ होवे, नु पता लग गए बे सिर्फ मैं नहीं गाल कर सकता, कोई और भी मेरे गिरेबान जात पा सकता है। और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। और इंशाल्लाह इनु तो मैं धो के रखसा जी, मैं धोवन दा हक है। एदी भट्टी जी में तारी पहुंची है, किसे भी नहीं पहुंची। वो शौक तो बढ़ गया। हुन जरा ध्यान में इधर करया है। ये पता की याद नहीं जी, सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा मफहूम है, फरमाया कि मैं अपने रब नु आख्या, या अल्लाह मेरी उम्मत ते भूख ना आवे, ए भूखे ना मरन। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। वो सही मुस्लिम में हदीस है ना, मैंने अपने रब से 3 दुआएं मांगी। फिर मैं अपने रब नु आख्या, मेरी उम्मत दे उत्ते कोई गैर बंदा मुसल्लत ना होवे। अल्लाह ने ये भी दुआ कबूल कर ली। 2 अल्लाह ने कबूल कर ली, एक वापस कर दी, ये नहीं कबूल होगी। उनमें से एक जो कबूल नहीं हुई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए वो है ना। मुड़ मैं अल्लाह नु आख्या, या अल्लाह मेरी उम्मत च इख्तिलाफ ना होवे, तो अल्लाह ने आख्या, महबूबा ए दुआ ना मांग। तो अल्लाह ने फरमाया ये आपस में लड़ेंगे भी, एक दूसरे को कैदी भी बनाएंगे। और आज तक देख ले काम डाला हुआ है। रसूल के भी गुस्ताख हो, बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख, रिकॉर्ड हो रहा है। बरेलवी कुरान की भी गुस्ताख, बरेलवी सहाबा की भी गुस्ताख, बरेलवी सारे इस्लाम के गुस्ताख। अल्लाह तबारक व तआला का गुस्ताख कौन है? तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 दिन है। नबी पाक का गुस्ताख कौन है? तुम्ही। सहाबा का गुस्ताख कौन है? 24 नंबर। अहले बैत का गुस्ताख कौन है? जैसे गिद्ध गोश्त खोर है, वहां भी ईमान खोर है। नबी पाक की उम्मत के औलिया का गुस्ताख कौन है? वहां भी है। तो इख्तिलाफ तिराड़े हुन मेरे जनु कौन दसी, मैं हदीसां बयान करना, क्या तेरे प्यो बयान करनी। हाय 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 सर, और इंजीनियरिंग हो चुकी है, तय करना, रुक जाओ। करना बयान उम्मत च इख्तिलाफ तिराना, तो तू हलाल और हराम सारा इकट्ठा करना चाहना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं जी, कलमा है तो सब इकट्ठे हो जाए। अल्लाह एक है, कुरान एक है, नमाज एक है। पूरी डिटाई के साथ इस तरीके से खुद से एक बात बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और फिर खुद से उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर साहब ने ये कहा था, हमारी तरफ से ये जवाब, मैंने वो बात ही नहीं की होती, खुद से चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। इधर भाई तो असल मसला दसने की है ए कहानी। लिहाजा ये जो लोग ऐसे हैं ना, जिनके दिमाग में कीड़ा आया हुआ है कि जनाब जी किसी तरीके से इत्तेहाद उम्मत हो जाए, सारे एक जगह जमा हो जाए, दुनिया से ये सारा फसाद खत्म हो जाए, सरकार ये अल्लाह का प्लान ही नहीं है। इस पर मैं आपसे वही कहूंगा कि आप इस चीज का सवाल मत करें जिसके बारे में आपके पास इल्म नहीं है। इसका इल्म यह है कि अल्लाह का ये डिवाइन प्लान है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन, कि जरूर भर दूंगा जिन्नो इंस के साथ जहन्नम को। यानी ये 2 पार्टियां हमेशा रहनी है। ये हो नहीं सकता कि पूरी की पूरी दुनिया एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए, सवाए इसके कि वक्त का पैगंबर मौजूद हो। उसमें भी सिर्फ जो लोग उस पैगंबर पे ईमान ले आते हैं वो मुत्तफिक होते हैं। क्या नबी इस्लाम की जिंदगी में पूरी इंसानियत ने रसूलुल्लाह के साथ इत्तेफाक कर लिया था? नहीं, सिर्फ मानने वालों ने किया। और मानने वाले भी उस वक्त तक इकट्ठे रहे जब तक नबी इस्लाम मौजूद थे। नबी इस्लाम के जाने के बाद इत्तेफाक तो टूट गया। लिहाजा ये ज्यादा टेंशन नहीं अपने दिमाग में सवार करनी चाहिए इस हवाले से। ये अल्लाह ताला का डिवाइन प्लान है कि 2 ग्रोह रहने हैं। हाँ, आपकी कोशिश होनी चाहिए आप अहले ईमान में शामिल हो, अंबिया के मानने वालों में शामिल हो और अंबिया की दावत को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। और लेकिन वमा अलैना इल्लल बलाग, सिर्फ पहुंचाना है, मनवाना नहीं है आपने। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो पैगंबर से भी कहा गया, आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना। पहले आप कुछ कह रहे थे। ए जड़ा मिर्जा है ना, और ओदे चमचे कड़छे छौडे। अरे नहीं जी, जब कलमा एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। उम्मत में बिल्कुल किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए।
मैं क्या बल्ले हो चूई दे मुंह मारे तू गल्ला करेंगे जनाब। और चूंकि इनको बड़ों से यही आदत पड़ी हुई है आधी बातें बयान करने की, आधी काटने की, इसलिए मेरे भी आधे आधे क्लिप काट के ना मुतरफर करवाने की कोशिश करते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताएं मैं किसी ऐसे शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकता हूं जिसने अशरी रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया हुआ है, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं इनके साथ दादे उम्मत कर दूं इस हाल में कि वो उसका दिफा भी करे। तो सरकार मैं रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये तो हज़रत उमर जिंदा होते तो पूछते अशरी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी को। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। ਹੁਣ ਭਾਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਰੈਂਚ ਟੈਟ ਕਰ। इनकी जितनी टूटियां लीक थी ना, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? झेलम शरीफ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ओ बचा लो अल्लाह दे बंदे अपने बाबे नु क्यों मरवान लगे हो मेरे हाथों? हमने बड़ा बर्दाश्त किया, फिर उसकी बोली में जब हमने जवाब दिया ना चीकां हुन निकल दियां जे। ओ पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਖਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾ ਗਿਆ, ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, एंजॉय करो चीखा, चिप्स खाओ फिर पियो, फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो। ये ज़िम्नन टॉपिक ज़हन में आ गया, अब उसी तरफ वापस आए। इस वास्ते ये तो हुन समझो मर गया, ओदी फट्टी पोची गई बस। मैं चलदी फिरदी 302 जाए मैं ठोक देंगा जी मंजी, वैसे तो ठोक दी अल्लाह दे फजल नाल। मैंने बताया था यहाँ वो यजीद वर्गे नहीं रहे, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੁਝੋ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗੋਲ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸਨ और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਢਣੇ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੌਰ पे। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਨੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। कि भाई अब पुरानी बातें हो गई हैं, इंजीनियर साहब बाहर मजमू में नहीं निकलते, इंजीनियर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ बैठक 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। वो देखे कितने मौलवियों की वीडियोस आई हैं कि जी पीरों के बच्चे गिरबान पकड़ रहे हैं इंजीनियर की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम अंदर ही बैठे हुए हैं, बाहर निकले बगैर तुम्हारे घरों में चले गए, बाहर निकला है तो तुम्हारे लिए और मुसीबत हो जाएगी। तो इसी मुसीबत के ऊपर, इसी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करो। इनकी औकात ही कोई नहीं है। नमियां गल्लां अर्ज करने का मकसद ये है, ये समझो मर गया, खत्म बस। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों क़यामत तक पिटो। वो बकवास याद करके शायद कोई यहाँ बैठा होगा पागल सिर फिर जे को उनको सुन लवे ता। मैंने कहा देख लो, पहले जेलम से लोग दाता दरबार जाते थे, अब दाता दरबार वाले जेलम शरीफ आते हैं। तो इसकी कोई औकात और हैसियत नहीं रह गई। मैं समझता हूं ऐसे बंदे को डिस्कस करके ऐ को 5-10 मिनट असी जाया करने होंगे ने। वो दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात करे। लेकिन इंजीनियर साहब से तो इनकी अंपायर उखड़ गई ना, इनके ऊपर अज़ाब इलाही बन गया ना। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार,